गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा बात करते हैं क्लास 9 के लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.7 की बात करते हैं। हम 2.7 को रीड कर रहे थे लास्ट वीडियोस में। तो 2.7 में बेटा हमने 4 क्वेश्चन रीड किए थे। हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें इवेल्यूट करना है इस टर्म को। तो यहाँ देखिएगा मेरे बच्चा किस टाइप से करते हैं। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है, यहाँ पर कोई आईडी यूज कर सकूँ मैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 999 की पावर 3। इसी टाइप से इसको लिख सकता हूँ 9 की पावर 3। तो डिवाइड में देखिए मेरे बच्चा क्या हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ सेम नंबर को, तो 999 का स्क्वायर माइनस 999 इंटू 9 और प्लस यहाँ हो गया 9 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर एक आईडी यूज करूंगा। यहां आपको दिखाई देगा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है क्या होता है, वो होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए बी। हमने आपको ये आईडी नोट करवाई थी बेटा, ठीक है। तो हम इस आईडी को ओपन करेंगे तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर a की वैल्यू 999 और b की वैल्यू 9, ठीक है। तो a प्लस बी 999 प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 999 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इंटू 999 इंटू 9। और जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज रखा हमने 999 का स्क्वायर माइनस का 999 इंटू 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। जरा आप ध्यान से देखना बेटा, ये एक ब्रैकेट है और ये कंप्लीट ब्रैकेट और ये एक डिवाइड में जो डिनोमिनेटर की ब्रैकेट है दोनों एक जैसी है। तो भाई ये कंप्लीट ब्रैकेट और ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सेम है। देखो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस सेम ऐसा यहाँ है। तो क्या बच गया आपके पास 999 प्लस 9 यानी कि 1108। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको आईडी यूज करनी है और हमें इसको सोल्व करने की फिर कोशिश करनी। क्लियर है? ठीक है भाई। और हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पर 1 हो बेटा, यहाँ पर क्या हो 999 के प्लेस पर यहाँ पर 1 है, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर वो 1 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो इसी के अंदर आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कहता है, आप सेल्फ करेंगे। हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई, डिवाइड में आपके पास है 1.2 इंटू 1.2 फिर प्लस होगा, देखना 1.2 इंटू 0.2 फिर पे आपके पास प्लस होगा 0.2 इंटू 0.2। तो देखिए इसको भी हम वैसे सोल्व करते हैं बेटा। हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 1.2 का क्यूब, क्योंकि 1 2 और 3 टाइम मल्टीप्लाई है। फिर ये माइनस का साइन आ गया 0.2 0.2 0.2, तो मेरे बेटा ये आ गया 0.2 का क्यूब। डिवाइड की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास 1.2 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का साइन 1.2 इंटू 0.2 आ गया, फिर यहाँ देखेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास 0.2 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है? न्यूमरेटर में देखो आईडी बनी हुई है, हमने आईडी यूज की यूजिंग कौन सी आईडी देखा, a क्यूब
माइनस बी क्यूब, क्या हो जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी, ये होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, जब यहां पर माइनस का साइन आता है तो स्टार्टिंग में माइनस, बाकी सब प्लस के होते हैं। तो अब हमने इसको एक्सपेंड करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर हो जाएगा a माइनस बी, ए की बात करें तो 1.2 है और बी की बात करें तो 0.2, तो 1.2 माइनस 0.2 क्या हो गया, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस ए बी 1.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 1.2 का स्क्वायर प्लस, बेटा यहां देखेंगे तो 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को चेक करो, ये यहां से यहां तक एक ब्रैकेट है और ये कंप्लीट दूसरी ब्रैकेट है, ये दोनों डिवाइड डिनोमिनेटर और ये ऊपर एक ब्रैकेट दोनों सेम है। देखो 1.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2, तो ये कैंसिल होने से क्या बच गया 1.2 माइनस 0.2, माइनस करेंगे तो आपके पास कुल मिला के क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा, वो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है एक बार इसको अच्छे से करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, अभी फिफ्थ क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कहता है, इवैल्यूएट करना है, किसको इवैल्यूएट करना है? फर्स्ट पार्ट देखिए 1.5 का क्यूब 0.9 का क्यूब 0.6 का क्यूब। बेटा जब जब इस टाइप के क्यूब की बात करें तो आप समझ जाना कि वो आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं करवाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा डायरेक्ट। तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.5 का क्यूब मैं प्लस लिख दूं और इस माइनस को, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.9 का क्यूब, ऐसे में यहाँ भी प्लस लिख दूं और यहाँ आपके पास माइनस का 0.6 का क्यूब। तो देखो बेटा माइनस का क्यूब जब करते हैं तो माइनस ही तो होता है। देखिए ध्यान दीजिए -8 है ना, माइनस का 8, ठीक है, या मैं ये लिख दूं भाई, चलो देखिए ध्यान से माइनस का 2, ये चीज लिख दो तब भी माइनस का 8 आना, या लिख देता हूं मैं -2 सारे का क्यूब, तब भी क्या आना माइनस का 8 आना। समझ गए? तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अपने आईडी बढ़ाने के लिए इस फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहां a हो गया आपके पास 1.5, b हो गया माइनस का 0.9 और c की बात करें तो माइनस का 0.6, और जब मैंने a प्लस b प्लस c की बात करता हूं यानी कि 1.5 माइनस का, देखो प्लस का b लिख रहा हूं तो प्लस का -0.9 और प्लस ऑफ -0.6, तो बेटा ध्यान दीजिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.5 माइनस का 0.9 और माइनस का 0.6, सब कुछ मिला के क्या बन गया 1.5 माइनस 1.5, 1.5 माइनस, और बेटा 0.9 और 0.6 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या आ गया आपके पास, ये 0 आ गया। तो ये अब आपके पास आईडी बन गई कि इफ, याद करो कल हमने समझाया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती थी 3abc होती थी। समझ गए मेरी बात को? तो भाई यहां से देखेंगे इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, यानी कि ये जो आपके पास ध्यान देंगे तो 1.5 का क्यूब, तो इसलिए आपके पास 1.5 क्यूब प्लस ऑफ -0.9 क्यूब
-0.9 का क्यूब प्लस ऑफ -0.6 क्यूब -0.6 क्यूब क्या आ जाएगा 3 ऑफ ए बी सी। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है। तो 1.9 1.5 मल्टीप्लाई -0.9 मल्टीप्लाई -0.6, ठीक है। यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4.5 आ गया। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.9 को बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 से, तो देखिए क्या आ गया 54 आएगा। और कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा 1 और 2 के बाद, तो 0.54 आएगा। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 2.43। क्या आ जाएगा 2.43। मल्टीप्लाई आप कर लेना अपने आप, ठीक है। मल्टीप्लाई आप सेल्फ कर सकते हैं इजीली। मेरा काम सिर्फ आपको मेथड समझाना था, आईडी समझाना था। क्लियर है, कर सकते हैं। और देखिए भाई, इसी में और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये आईडी समझ के कहां से बना, मैं आपको एक बार समझाता हूं कहां से बना। इस क्वेश्चन में समझा देंगे इस पार्ट में कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, देखिए बेटा आईडी क्या होती है एक्चुअली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए सी। एक्चुअल आईडी ये होती है, ठीक है भाई। एक्चुअल आईडी जो होती है हमारे पास ये होती है। अब हमने लिखा इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और बेटा इस a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पर 0 लिखेंगे। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। तो जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालना हो, तो इस 3abc माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आएगी, ठीक है। तो हम जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 ही है। क्या कहता है, हमें इवेल्यूट करना है 30 क्यूब प्लस ऑफ 20 क्यूब माइनस ऑफ 50 क्यूब। भाई मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ 30 क्यूब प्लस, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास आईडी प्लस की होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। समझ गए मेरी बात को। तो ये हो गया 20 क्यूब बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ऑफ माइनस 50 क्यूब। अब देख लो इस आईडी को अगर हम यूज करते हैं तो पहले इनका सम करके देखते हैं। a आ गया आपके पास 30, b आ गया 50, c आ गया b आ गया आपके पास 20। b की वैल्यू क्या है 20, c की वैल्यू हो गया माइनस का 50। क्या हो गया माइनस का 50। तो चलिए बेटा मैं a प्लस बी प्लस सी देखता हूँ क्या आता है। 30 प्लस 20 माइनस का 50 बाई 50 माइनस का 50 क्या आ गया 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगा 3abc। भाई a की वैल्यू तो 30 था यहाँ पर, b की वैल्यू 20 है, देख लो ध्यान से, c की वैल्यू माइनस 50 का क्यूब किसके इक्वल आएगा, यही तो हमें बताना था। 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस और माइनस 50 क्यूब, ये आ गया 3abc। 3 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई 30, ठीक है बच्चा, b की वैल्यू क्या है 20 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 50। चलो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 सॉरी 3 3 9 18 5 90 और 3 0 लग जाएगा। और क्योंकि माइनस का साइन है तो प्रोडक्ट कैसा आएगा माइनस का। आप इनको मल्टीप्लाई इजीली अपने आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 से ये भी किया। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है आपके पास इफ a प्लस बी 10 गिवन है भाई, a माइनस बी 2 गिवन है, तो बेटा किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करवा सकता है। वो 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ b स्क्वायर भी पूछ सकता है, वो a और b का प्रोडक्ट भी, या कुछ भी पूछ सकता है। सीधी सी बात है, आपके पास कहीं से भी मुझे a और b की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास a प्लस बी हमारे पास 10 दिया हुआ है, हमने इसको इक्वेशन 1 लिख लिया। और यहां देखा बेटा a माइनस बी आपके पास 2 दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन में देखियो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 है। ये हमने इक्वेशन सेकंड लिखी। तो अब इनको दो मेथड से करते हैं, एक 10th क्लास में एलिमिनेट करते हैं, दूसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे बेटा क्या आएगा, b को शिफ्ट कर दो 2 के साथ, तो 2 प्लस b आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ गई, a की वैल्यू आ गई। कहाँ से फाइंड आउट की आपने, सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट की। तो इस a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट है a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 10 था। a की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, इसकी जगह में 2 प्लस बी, इस a के प्लेस पर क्या पुट कर दिया मैंने, 2 प्लस बी। तो क्या बन गया आपके पास, 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 10। बेटा इस 2 को शिफ्ट किया 10 के साथ, तो 2 की वैल्यू आ गया 10 माइनस 2, तो 2b आ गया 8, और b आ जाएगा आपके पास 8, जो 2b के साथ मल्टीप्लाई मेथड डिवाइड में आ गया, तो क्या आ गया 4। b की वैल्यू क्या आ गया भाई 4। b की वैल्यू को आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कहीं भी रख दीजिए, मैं थर्ड में रखता हूँ। पुट इन थर्ड में रख देंगे b की वैल्यू को, तो a इक्वल्स टू 2 प्लस b की वैल्यू क्या है आपके सामने 4, यानी कि कुल मिला के 6 आ गया। ठीक है भाई। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। हमें चाहिए आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू a की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या आई थी भाई 4 का स्क्वायर, 2 इंटू बेटा 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 32 आ गया। 104 जो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हैं आप इसको इजीली, समझ गए भाई। और देखिए इसी टाइप से आपके पास हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भाई। तो 9 देखिए क्या कहता है, इफ a प्लस बी आपके पास गिवन है 10, ab की वैल्यू आपके पास है 16, ठीक है। ab की वैल्यू क्या है 16। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, पहली बात। और दूसरी बात हमें जो बतानी है वो बतानी है आपके पास a स्क्वायर प्लस ab। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी है,
अगर मैं कहीं से भी a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लूँ, मैं यहाँ से a माइनस बी भी मुझे मिल जाए, तो a माइनस बी और इस a प्लस बी को सोल्व करने के बाद मेरे पास a और b भी आ सकता है। या एक और भी मेथड लग सकता है। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बनता है। कौन सी आईडी बनती है? आपके पास देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना बेटा, तो आपके पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी। ये बन सकता है भाई, लेकिन उसके लिए मुझे a का प्लस b का क्यूब चाहिए। अब सर मुझे क्यूब नहीं पता, अब मुझे जो है क्यूब नहीं पता, या पता है नहीं पता, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास, मैं आपको अलग अलग मेथड बताता हूँ। ये क्यूब कब आ सकता है? एक आईडी होती है, आपने पढ़ा हो a प्लस बी होल क्यूब, पढ़ा था आपने, वो किसके इक्वल होता था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, देख लो ध्यान से भाई, a प्लस बी। अब यहाँ से देखो हमें ये a क्यूब प्लस बी क्यूब मिल सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब मिल सकता है, क्योंकि a प्लस बी मेरे पास गिवन है, a प्लस बी मेरे पास गिवन है। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, 10 का क्यूब a क्यूब b क्यूब, ये स्मॉल ए बी, ठीक है भाई, प्लस का 3 इंटू a इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखा है भाई? 16 इंटू a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास? 10, ठीक है। 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है, उधर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ध्यान देंगे भाई, ये हो गया 48, 48 को 10 से किया तो 480, ये 480 यहाँ का माइनस का हो जाएगा, 520 बचेगा आपके पास a क्यूब प्लस b। अब इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप इस आईडी के प्लेस पर रखते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन जो सेकंड है ये नहीं फाइंड आउट हो पाएगा फिर यहाँ से, ठीक है भाई। ये आपके पास, तो हम जो है इससे मच बेटर है, मैं आपको एक इजी मेथड बता देती हूँ। मेथड ये भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आईडी चेंज हो रही है, ठीक है ना, बहुत सी आईडी चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास a माइनस बी फाइंड आउट करने का मेथड है। देखिए ये आपके पास जो है a प्लस बी इक्वल टू 10 गिवन है। मैं स्केयरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर 100 हो गया भाई। ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 16 गिवन था आपके पास, 16 इक्वल टू 100। तो आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 100। तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 ऑफ माइनस 32, कितना आ जाएगा? 68। किसकी वैल्यू आ गया आपके सामने भाई? ये वैल्यू आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए हमने बताया बेटा क्या चाहिए मुझे, तो a माइनस बी चाहिए। नाउ अगर मैं a माइनस बी सारी का स्क्वायर का आईडी लगाता हूं तो मेरे पास जनाब क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। समझ गए? तो ये किसके इक्वल आ गया भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया, कितना आया था? 68 माइनस का 2, ab की वैल्यू आपके पास कितना है? 16। 68 माइनस 32 बेटा 36 बचेगा। कौन आ गया? a माइनस बी का स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास? ये a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। क्लियर है भाई? समझ गए मेरी बात को? ध्यान दीजिए जरा। तो देखिए बेटा स्क्वायर आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर आ गया,
तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 6 आएगी। स्क्वायर वहाँ गया, रूट हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आपके पास प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब देखिए, जरूरी नहीं होता है वो प्लस माइनस 6 से आंसर सेम ही रहेगा, तो फिलहाल हम प्लस लेके चलते हैं, फिर माइनस का भी बताता हूँ आपको। तो ये आपके पास 6 आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो आप देखिए बेटा, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू तो दिया 10, सॉरी a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू, और a माइनस बी आपने फाइंड आउट किया 6, a माइनस बी आपने फाइंड आउट किया 6, हो गया भाई। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ये इक्वेशन हो गई थी फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई थी सेकंड। तो हमने बताया था बेटा सेकंड इक्वेशन से जरूर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, याद कीजिए। और मैंने बताया था एक और भी मेथड होता है, वो बता देता हूँ। इन दोनों को ऐड करते हैं, जब जब आपके पास दोनों में से कोई भी एक टर्म कैंसिल होती हो ऐड में, तो उसको ऐड कर दो भाई। प्लस बी और माइनस बी हो गया कैंसिल, a और a क्या हो गया 2a, किसके इक्वल हो गया 16 के इक्वल। तो a की वैल्यू आ गया 16/2 यानी कि a। इस a की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड में कहीं भी पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। a की वैल्यू 8 प्लस b इक्वल्स टू 10, ध्यान दीजिए। तो b की वैल्यू क्या आ गया 10, 8 को शिफ्ट किया -8 यानी कि 2। आपके पास a की वैल्यू तो आ गया 8 और b की वैल्यू आ गया 2। अब भाई इस a और b की वैल्यू को बेशक आप यहाँ पे रख दीजिए या आप यहाँ पे रख दीजिए, आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा। समझिए मेरी बात को, आपके सामने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर ये जो है प्लस का 6 क्यों लिया, माइनस का क्यों नहीं लिया। लो जी हम माइनस का ले लेते हैं। भाई हमने मान लिया कि a माइनस बी की वैल्यू माइनस का 6 हो जाती है, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस का 6, जबकि पहली ब्रैकेट थी a प्लस बी की वैल्यू 10, a प्लस बी की वैल्यू 10। हमने बताया जब दो इक्वेशन के अंदर आपके पास a और b जो है दोनों में से कोई भी एक कैंसिल हो रहा होता है तो उसका एलिमिनेट बोलते हैं, तो उसको ऐड कर दो। ठीक है, लो जी b से b कैंसिल हो गया, a और a हो गया 2a, किसके इक्वल बन गया, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बन गया माइनस का और ये प्लस का, तो 4 बच गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ये 2 डिवाइड में गया, यहाँ पर b की वैल्यू 2 आया था, यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गया। क्या फर्क पड़ा, जब आप इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू श्योर आपके पास 8 आएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फर्क क्या पड़ा, आप यहाँ रखेंगे वैल्यू वही आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। अब आप कहोगे सर जी बहुत लेंथी हो गई है, तो बेटा आपको थोड़ा डायरेक्ट रखना है। देखिए ध्यान से, आपके सामने क्या आएगा, ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आप इसको सोल्व करके देखना। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, थोड़ा सा सोल्व करके इसको। तो उसमें आपको इतना लेंथ दी करने की नीड नहीं होती बेटा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो याद रखना बेटा a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है यह हमेशा क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab होता है। बेशक आप अपनी आईडी ओपन करके देख लो, दोनों साइड इक्वल आएंगी। देखो ये आपके पास क्या हो गया, हम इसके ऊपर ओपन करके दिखाते हैं आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेटा प्लस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 2ab। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आईडी यूज करनी है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसी के इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। और हमने क्या चाहिए था, हमने आपको बताया बेटा हमें क्या चाहिए, a माइनस बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास a प्लस बी इक्वेशन 1 दी हुई है, a प्लस बी इक्वेशन 1 दी हुई है, तो हमें a माइनस बी और चाहिए। ठीक है, तो हो जाइए शुरू, जो जो वैल्यू है रख दीजिए। a प्लस बी की वैल्यू नोन है ना, क्या है a प्लस बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस का साइन, बेटा आपके पास 4 इंटू ab की वैल्यू क्या है 16,
हो गया ना शॉर्ट। 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 64, क्या बच गया 36। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया 36। इसका मतलब स्क्वायर वहां जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। हमने बताया माइनस का भी बता चुका हूं, उसको माइनस का 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गया 6। अब हमने देखे एक तो अभी अभी बताया एलिमिनेट करना, और दूसरा हमने बताया था बेटा क्या इसको वैल्यू को पुट करना। अब यहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सा a प्लस बी की वैल्यू हो गया 10 और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गया 6। तो बेटा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 6 और b वहां शिफ्ट हो गया प्लस का आ गया। ये इक्वेशन थर्ड आ गई, समझ गए। मेथड भी बताया था ना हमने, पुट इन फर्स्ट। ये हमने a की वैल्यू कहां से फाइंड आउट की सेकंड से, तो फर्स्ट में पुट कर दिया, समझ गए मेरी बात को। ये इक्वेशन दी हुई थी फर्स्ट, ये थी सेकंड। अब जब फर्स्ट में पुट करेंगे इसको a की वैल्यू को 6 प्लस b इक्वल्स टू 10, तो 2b हो जाएगा b और b, और 6 को 10 के साथ गया माइनस का हो जाएगा तो 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। इस b की वैल्यू को पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस b की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 8, और a और b अगर आप यहां पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। और इस a और b की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये हमने शॉर्ट मेथड से कर दिया, ठीक है। तो यहां तक का जो वर्क है आप करेंगे, आगे करते हैं फिर हम